नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अभिषेक बनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की जनता ने जमकर पिटाई की। दरअसल कल्याण बनर्जी अपने दल के गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए चंदीतला थाने जा रहे थे। थाने के बाहर माहौल गर्मा गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें जमकर पीटा, उनके साथ मारपीट की, चोर चोर के नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया। वहीं इस बीच ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के इलाज को लेकर काफी भड़कती हुई नजर आई। यहां तक कि हॉस्पिटल के स्टाफ को धमकाते हुए भी दिखाई दी। तो आखिर इन हमलों के पीछे की सच्चाई क्या है और इस तरह से राजनीतिक माहौल को क्यों गरमाया जा रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बंगाल में ये हमलों का दौर आखिर क्यों? देखिए, अगर एक सेंटेंस में ये कहें तो ये अभिषेक बनर्जी की पिटाई नहीं है, ना ही कल्याण बनर्जी की पिटाई है। पिट दरअसल ममता बनर्जी रही है। ये ममता बनर्जी की पिटाई हो रही है। टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, दे वर लिविंग इन अ ग्लास हाउस। और ये जो चुनाव के नतीजे जो आए वो एक पत्थर की तरह थे। सब कुछ खत्म हो गया। एक पत्थर लगा और ये ग्लास हाउस चकनाचूर हो गया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। इस चीज को समझना जरूरी है। ममता बनर्जी एक बेबस, लाचार, असहाय नेत्री के रूप में वो परिवर्तित हो गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बंगाल की जनता ने, द पीपल ऑफ बंगाल हैव रेंडर्ड टीएमसी, ममता एंड अभिषेक यूजलेस, टीथलेस, पावरलेस। और इसलिए वो अपने आप को रिवाइव करने की जितना कोशिश करेंगी उतना ज्यादा उनको इस तरह के सिचुएशन का जो है सामना करना पड़ेगा। गिमिक करने का जमाना खत्म हो गया। अभिषेक बनर्जी की पिटाई होती है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और ये पांचों के 5 टीएमसी के विधायक के रिश्तेदार हैं। चुनाव से पहले तक ये टीएमसी में थे, टीएमसी के लोग हैं ये। और अभिषेक बनर्जी जिस व्यक्ति की मौत के ऊपर कि भाई चुनाव के बाद वायलेंस में एक आदमी की मौत हो गई, हमारे कार्यकर्ताओं को, वो तो टीएमसी के लोग बता रहे हैं कि वो तो गुंडा था। वो रात के 8:30 बजे एक दुकान से बीड़ी लेता है। चुनाव हारने के बाद ये गुंडों की तो हालत खराब थी ना। उसकी कोई पिटाई नहीं हुई, उसका हार्ट अटैक हुआ। वो गुंडा था, बदमाश था, लड़कियों को उठा लेता था, छेड़खानी किया करता था। और उस इलाके में जब भी कोई गुंडागर्दी, मारपीट की कहानी होती थी, ये उसमें लीड रोल में रहता था। ये टीएमसी का सबसे बड़ा गुंडा उस इलाके का था। तो ऐसे ही हालत खराब हो रही है। एक पार्षद जो है वो फांसी लटका लिया, खुदकुशी कर लिया कि सरकार गई, आपकी गुंडागर्दी भी खत्म, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। आप उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और टीएमसी के गांव, टीएमसी के लोग, टीएमसी के चारों तरफ वो लोग जो अंडे मार रहे थे, वो टीएमसी के वो कैमरे पे आकर के ही बता रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी क्या करने की कोशिश कर रही थी? पहले अपोलो वाले के पास गए अभिषेक बनर्जी, और देखिए झूठ भी बोलने में कि मेरे आंख को मार दिया, मेरा आंख खुल नहीं रहा है, कैमरे में बाइट दे रहा है, दोनों आंखें खुली हुई है। जानलेवा हमला हुआ है, कहीं खून का कोई निशान नहीं है। भाई चुनाव के दौरान टीएमसी ने एक बीजेपी के उम्मीदवार मुर्मू को मारा तो पूरे मुंह से खून निकल रहा था। तब आपको लॉ एंड ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा था। जब यही दिलीप घोष को जो आपने दौड़ा दौड़ा करके मारा, तब डेमोक्रेसी याद नहीं आई। जब जेपी नड्डा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी हुई, चुन चुन के मारा गया, तब संविधान नजर नहीं आ रहा था आपको।
तब तो आप कह रहे थे कि जनता का गुस्सा है, हम क्या करें। तो ये भी जनता का गुस्सा है, तुम अभी भी कुछ नहीं कर सकोगे। जनता आईना दिखा रही है। तो ममता बनर्जी वो जैसे पैर तुड़वा करके पिछली बार नहीं तमाशा कर दी थी, तो उनका मेन फोकस था कि आईसीयू में डाल दो। अपोलो वाले ने कहा कि नहीं पेन 40 खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज हमने चेक वेक कर लिया, कुछ नहीं हुआ है, कहीं चोट नहीं है। भाई कोई आपको मारना चाहेगा, फिजिकली हार्म करना चाहेगा, टमाटर से मारेगा, अंडे से मारेगा। वो आपको लज्जित और बेइज्जत करना चाह रहे थे। आप उसमें भी नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईसीयू में भर्ती कराओ, वहां नहीं हुआ तो फिर आप रूबी हॉस्पिटल चले गए। रूबी हॉस्पिटल के सीईओ को डांटते हुए नजर आए कि भाई आप जो है वो आईसीयू में भर्ती कराओ। भाई सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये पासा जो है वो फेल हो गया। तो कल्याण बनर्जी आज आ गए। कल्याण बनर्जी को कोई मारा नहीं, ये गलत खबर चल रही है, बिल्कुल गलत। वो गुजर रहे हैं, सीआरपीएफ घेरे हुए। हाँ, सीआरपीएफ पे याद आया, सुगतो राय ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की जान जो है बच गई, सीआरपीएफ वालों ने बचा दी। तो ये तय कर लो सीआरपीएफ के बारे में क्या कहना है टीएमसी वालों को। तो इनके साथ भी, कल्याण बनर्जी के साथ भी था। तो लोग चोर 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 कर रहे थे, तो इन्होंने तेवर दिखाया चोर चोर। ये भी जो है वो नारेबाजी का जवाब नारेबाजी से दे रहे थे। तो टेनिस बॉल होता है ना, जिससे क्रिकेट खेलने वाला, जो जिसे चोट वोट नहीं लगता, उस बॉल को मारा गया उसके सिर पे। और ऐसा ये ड्रामा किया है, तो आर्टिस्ट तो है ही ना, ड्रामेबाज। जमीन पे लेट गया, क्या मेरे माता को मार दिया, चोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, चोट लगी माथे में, उतर से कोई टॉवल यहां लगा दिया, कैसे लग रहा है कि भाई फट गया माथा। अरे माथा फटा, हॉस्पिटल जाते। वहां बैठ कर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहा है 10 लोगों के साथ बैठ करके धूप में। तो कोई चोट वोट आई नहीं, लज्जित और बेइज्जत किया जा रहा है। अब ममता बनर्जी क्या कर रही है? क्यों मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी पिट गई? ममता बनर्जी को अब यह समझ में आ गया, जनता आपके साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभिषेक बनर्जी की पिटाई होती है, टीएमसी का कोई भी बड़ा नेता सामने आकर के इसको कंडेम नहीं कर रहा। दैट इज द ब्यूटी। यह सबसे बड़ा शौक है। ममता बनर्जी यहां पिट गई। आपके सांसद, आपके विधायक, आपके पार्षद, आपके कार्यकर्ता कोई सड़कों पे नहीं आया, वरना हुजूम लग गया होता। कहीं कोई आंदोलन नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो जनता ने आपको डिजर्ट कर दिया। आप कहां फोन कर रहे हो? राहुल गांधी को फोन कर रहे हो, प्लीज एक सेंटेंस बोल दो। तो ये बाहरी लोगों से आप समर्थन इकट्ठा करवा रहे हो। आप ही करती थी ना ममता बनर्जी, बाहरी और बंगाली। हैं? अब बाहरी लोगों से मैं तो नहीं देखा कि भाई कोई बंगाली भद्रलोक का कोई सेलिब्रिटी या कोई आर्टिस्ट कोई आकर के कह रहा हो कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। क्यों? सब लोग त्रस्त थे कि ये गुंडा आदमी है। आप जैसा काम करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो ये कहानी अब सिर्फ वो चोर चोर, भाई पुलिस ने अपना काम किया, आप जाओ कोर्ट। क्यों नहीं जा रहे हो कोर्ट? कल तो आप कहिए भाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाइए। आप करो भाई लोकसभा के पास जाएंगे, लोकसभा के इसको कंप्लेंट करें, कीजिए कंप्लेंट। पुलिस ने अपना काम किया, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यहां किसी को कोई चोट वोट नहीं आई कल्याण बनर्जी में। वो बॉल लगा है, वो पता नहीं बॉल मारने पे कौन सा धारा लगेगा, वो तो खुद वकील आदमी है। तो ममता बनर्जी वो इस तरह के छुटपुट इंसिडेंट को ही, जो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, कि कैसे इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना ले, नहीं बन सकता। बंगाल की जनता जान रही है कि आप लोगों ने पॉलिटिकल वायलेंस क्या होता है, वो 2021 के चुनाव के बाद लोगों ने देखा था कि सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार आपकी नाक के नीचे, जो महिला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर, उसको टीएमसी वाले उठा करके बलात्कार किया इन लोगों ने। दिलीप घोष बता रहे कि
21 कार्यकर्ताओं की हत्या की है टीएमसी वालों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या। आपको बोलने का कोई मुंह है? पॉलिटिकल वायलेंस और जब उस समय होता था तो ये सारे पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए महुआ मोहित्रा कहते कि देखिए बंगाल की पॉलिटिक्स में ही वायलेंस का एलिमेंट है, इससे कुछ किया नहीं जा सकता। इट इज आवर हिस्ट्री, इट इज आवर लेगेसी, इट इज आवर कल्चर। तो अगर वही है तो फिर आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? भाई हारे तो स्टालिन भी। क्या स्टालिन जहां जहां जा रहे हैं उसको जो है चोर 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 कह रहे हैं लोग, घेर रहे हैं लोग। भाई विजय साहब भी हार गए, वो चोर चोर कहा जा रहा है। केजरीवाल हार गया, कहीं को चोर चोर कहता है क्या? उद्धव ठाकरे हार गए, उसको चोर चोर कहते हैं क्या? तो ये जो घटना है ये दो चीजें सिग्निफाई कर रहा है। एक, ममता बनर्जी का पॉलिटिकल अस्त हो गया। दिल्ली और कलकत्ता, इन दोनों ही जगहों से टीएमसी बिल्कुल एलिनेट हो गई है। जो सेंटर ऑफ पावर बनने की आप कोशिश कर रही थी कि इंडी गठबंधन को लीड करेंगी, आपको अब सरेंडर करना पड़ रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। लगातार दूसरे दिन टीएमसी नेताओं के साथ हुई इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गर्मा दिया है। मामले को लेकर टीएमसी और भाजपा आमने सामने आ गए हैं, जबकि पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।